इंडिया अब ये कह रहा है कि ये है गर्दन अभी हाथ में आई, दोबारा आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। हजारों पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके बाहर क्यों भागने को तैयार हैं? पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा रहा है। गुर्बत ऊपर जा रही है, गरीब नीचे आ रहा है। की तरफ से अब स्टेटमेंट आई है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम जो है वो प्राइवेट टॉक करने को तैयार हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत को जो पर कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी जॉली जो है, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ तैयार हैं। 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है। लगे, साथ ही गंदम, चीनी, खाद और जो दूसरी अहम अजनास है उनके निर्खों में भी नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो गया। आते आते ट्रूडो साहब का ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते, अब जो मैटर था उसको वहीं खत्म कीजिए, अब आगे जिंदगी तो फकत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता माली साल के दौरान गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच चुकी है। इंडिया आप कह रहे कि नहीं जरा सब्र करो भी और हमने आपको दीवार से लगाना है। कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फायदा। खराब माशी सूरत हाल ने मजीद 1 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानियों को गुर्बत की दहलीज पर धकेल दिया है। कनाडा कह रहा है कि हम प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीजें करनी पड़ी हैं। कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफा कहते हैं कि वीजा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ ले माफी मांगने को तैयार बैठा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत की गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियां और भारत की सरकार शामिल है। इस आरोप के बाद भारत सरकार ने काफ़ी सख्त रुख दिखाते हुए कनाडा के 41 राजनयिकों को तुरंत देश छोड़ने का हुक्म दे दिया और इसके बाद कनाडा का वीज़ा भी बंद कर दिया गया। लेकिन इन मामलों में कनाडा को किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। उल्टे सभी देशों ने भारत के पक्ष में ही बयान जारी किए और इस बात को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो तुरंत बैकफुट पर आ गए और अब कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली ने ये बयान दिया है कि हम भारत के साथ बैकडोर पर वार्ता कर रहे हैं और हम इन तनाव को और आगे नहीं ले जाना चाहते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अब कनाडा पर कोई भी नरमी दिखाने की मूड में नहीं है। कि इंडिया आप कह रहे कि नहीं जरा सब्र करो भी और हमने आपको दीवार से लगाना है आप जी। और ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हम, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है, बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था ये इतनी आसानी से डाउज आउट होगा नहीं, तो वो उसको फील कर रहे हैं। आते आते ट्रूडो साहब का ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते, अब जो मैटर था उसको वहीं खत्म कीजिए, अब आगे बढ़िए। मुझे अगर जो इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लग रही है कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं इनको आप सपोर्ट कर रहे हो, इसको आपको बंद करना पड़ेगा या ये डुप्लिसिटी कम करनी पड़ेगी, आपको इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक टाइम है कि इसको ना एक इंस्टेड ऑफ स्कूट एंड शूट करके कि चलो अभी मामला दब गया बाद की बाद में देखेंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसको आप फाइनल सोल्यूशन की तरफ ले जाइए कि ये खालिस्तानी जो हैं वहां पे, और ये चंद हैं, मुश्किल से हैंडफुल लोग हैं, इनके चक्कर में जो हमारे बेचारे सिख भाई बहन है वो भी डरे डरे रहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर सेइंग कि भैया ये तो अब खत्म करो, खालिस्तान का निपटारा करो, तुम ये नॉनसेंस नहीं चलेगा ज्यादा दिन। अच्छा, अब आपको मतलब लगता है कि ये जस्टिन ट्रूडो जो गलती कर बैठा है तो शायद हिंदुस्तान को लगता है कि ये मतलब दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम इसको अब कहें कि भाई अब ये खत्म नहीं करना, अब इसको आगे तक लेके जाना। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं यार मैंने कुछ नहीं करना, इस चीज को बस किसी तरीके से खत्म करो। देखिए, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था ना, तो इस पे बड़ा ये डिस्कशन हुआ कि क्या ये टाइम सही है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उस समय पैर मतलब इंडिया के अगेंस्ट में चली जाती तो इंडिया के लिए इस एक्शन को जस्टिफाई कराना बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल हो। सही तो खुफिया रिपोर्ट ये आई कि 10-15 दिन का एक पीरियड है, इसमें दुनिया ये जगह पे बिजी है, अभी हथौड़ा गर्म है, मार दो।
क्योंकि अगर ये ओह। 10-15 दिन लैप्स कर गए तो फिर शायद सिचुएशन वो नहीं होगी। कुछ उस समय और इंटरनेशनल मैटर चल रहे थे जिसमें दुनिया बिजी थी, अपने दिमाग से भी वो उतर रहा है। 2019 में वो तो कंटेम्पररी देख के मिल जाएगा। बिल्कुल। उसी तरीके से अब ये एनालिसिस की गई है कि वेस्ट की गर्दन फंसी हुई है यूक्रेन में, वेस्ट की गर्दन फंसी Yes. हुई है राइजिंग चाइना में, वेस्ट Yes. की गर्दन फंसी हुई है उनके लोकल इकोनॉमिक स्लो डाउन में और इन्फ्लेशन Yes. में। यानी कि बिल्कुल। जर्मनी में तो यहाँ तक कि डिप्रेशन भी आ चुका है, इकोनॉमिक डिप्रेशन या नेगेटिव ग्रोथ हुई थी उनकी जी, जी। पिछले क्वार्टर में। तो वेस्ट इस समय अपने सबसे कमजोर फुटिंग पे है, और ऐसी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ नक्षत्र बार बार नहीं बनते कि आपको यूक्रेन में भी आपका गला दबाया हुआ है नेटो का, बिल्कुल। आपका चाइनीज राइज आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। Exactly. होम फ्रंट पे आप इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेल कर रहे हो, वो फील Face कर कर रहे रहे हो। Yep. तो अगर ये मामला यहां सुलझाया जाए इंस्टेड ऑफ वेस्ट के हिसाब से प्ले, क्योंकि गेम तो ट्रूडो साहब ने शुरू किया था, इंडिया अब ये कह रहा है कि ये है गर्दन अभी हाथ में आई, दोबारा आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई ये तो गेम है, कभी इंडिया की गर्दन उनके हाथ में आएगी, कभी उनकी गर्दन हमारे हाथ में आएगी। जब आप दो मल्ल लड़ते हैं ना, तो कौन किसकी कोई पता नहीं होता। बिल्कुल। इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स ना। या तो अब मुझे लगता है ये जो इनका डिप्लोमेटिक, चूंकि मोदी जी थोड़ा असर्टिव हैं, तो उनका ये है ना कि नहीं, अब हम इसको एस्केलेट करेंगे, या तो तुम इन खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन, गर्दन छोड़ेंगे नहीं इस वक्त। एग्जैक्टली ये मतलब खालिस्तान वाला मैटर सॉल्व करो। अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फायदा, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। ये दोनों चीज़ें, आप इसके बेशक मेरिट्स पे चले जाएं तो यू विल फाइंड इट कि ये जो है वो ये आपके सामने आएगा। सो ये लगता, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये वो कह रही हैं तो इट मीन्स के दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, इंडियन मीडिया ने पिक किया है, इंडियन गवर्नमेंट इसको अभी तक सामने नहीं लेके आई, तो या तो इंडियन सरकार जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही थी इसका क्या रिएक्शन आता है। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए, ये मूव आ गई, इट मीन्स कि उनके पास कॉन्फिडेंस था, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिली है वॉशिंगटन से कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब इंडिया और अमेरिका डील कर रहे होंगे तो इंडिया ने अमेरिका की जो जिस इंटेंसिटी से वो चीज़ें कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे कि अगर आप इस इंटेंसिटी से चीज़ें कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, कंडीशंस लगा दी है, क्या कर रहे हैं। सो जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को वेलकम मिला, उन्होंने घर आके ये एक फाइनेंशियल टाइम्स के ज़रिए स्टोरी लीक करवा दी होगी। ये ऐसे होता है, पूरी दुनिया में हुकूमतें करती हैं। क्या इंडिया इस चीज़ के लिए रेडी है कि हमें हमारे लोगों को कनाडा नहीं जाना चाहिए? ये एक सवाल है। क्या इंडियन अवाम इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि उनकी हुकूमत उनके लिए चॉइसेस ख़त्म करे? उनकी हुकूमत ये तो कहेगी ठीक है ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ चले जाएं, बट डोंट गो कनाडा।